नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और इंडियन पिनल कोड की वीडियो के इस भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम समझेंगे या कहें कि आज हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर चैप्टर 16 जो बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। उसके अंदर आने वाले सेक्शन 370 से लेके 374 तक जो बताते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर के बारे में, यानी कि मानव तस्करी, किसी से कोई गुलामी करवाना या फिर बलपूर्वक किसी से कोई काम करवाना, इन सभी के बारे में और साथ ही साथ उनसे जुड़ी पनिशमेंट के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स में। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 370 को, जिसमें बताया गया है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के बारे में, या फिर आम शब्दों में कहें तो मानव तस्करी के बारे में। चलिए जानते हैं किस तरीके से इस ऑफेंस को कमिट किया जाता है। सेक्शन 370 यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हार्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स बाय। जब भी कोई एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से यानी कि शोषण करने के इरादे से किसी व्यक्ति को या फिर किन्हीं व्यक्तियों को रिक्रूट करता है, मतलब उनका चयन करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब उनको कहीं से लाया जाता है, कहीं और से लाया जाता है, या फिर हार्बर करता है, जिसका मतलब है कि किसी को शरण देता है अपने पास उनका शोषण करने के लिए, ट्रांसफ़र करता है उनको, या फिर किसी दूसरे पर्सन से किसी पर्सन को रिसीव करता है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से। और ये सब किस तरीके से किया जाता है? बाय यूजिंग थ्रेट्स, यानी कि डरा के उस व्यक्ति को, बाय यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्जन, किसी भी तरह का बल प्रयोग करके या फिर किसी भी तरह से जबरदस्ती करके, बाय एबडक्शन, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, किसी भी तरह से धोखाधड़ी करके, बाय एब्यूज ऑफ पावर, किसी भी तरह की कोई शक्ति का इस्तेमाल करके, या फिर बाय इंड्यूसमेंट, किसी भी तरह से लालच देके उस व्यक्ति को। तो इस अवस्था में जो ऑफेंस कमिट किया गया है उसे ही बोला जाएगा ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन, यानी कि मानव तस्करी करना। अगर आसान शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डरा के या फिर किसी भी तरीके का बल का प्रयोग करके या फिर उसके साथ धोखाधड़ी करके या फिर किसी भी तरीके का लालच देकर उसकी कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की जाती है, या फिर उसको कहीं पे भेजा जाता है, या फिर कहीं से लाया जाता है, या फिर किसी पर्सन से उसको रिसीव किया जाता है, और ये सब कुछ किया जाता है उस व्यक्ति का शोषण करने के लिए, तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति की ट्रैफिकिंग की गई है और ये ऑफेंस कहलाएगा ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। इससे आगे इसमें दो एक्सप्लेनेशन भी बताई गई हैं, जिसमें जो पहली एक्सप्लेनेशन है उसमें बताया गया है कि जो वर्ड एक्सप्लॉयटेशन यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसको सीमित ना रखते हुए इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, जैसे कि फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, या फिर स्लेवरी से जुड़ी और भी जो दूसरी प्रैक्टिसेस हैं, या फिर सर्विट्यूड भी स्लेवरी जैसा ही होता है, गुलामी करवाना किसी से, या फिर किसी के कोई शरीर के अंग निकाल लेना। ये सब चीज़ें जो आएंगी वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आएंगी। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है सब चीज़ों को। इसके बाद जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसमें बताया गया है कि द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग के इस ऑफेंस में जो विक्टिम की कंसेंट है वो भी इमैटेरियल होगी, जिसका मतलब है कि इस ऑफेंस में, ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग में, विक्टिम की कंसेंट का होना भी महत्व नहीं रखता है। अब आगे के कुछ पॉइंट्स में बताया गया है इससे जुड़ी पनिशमेंट्स के बारे में कि क्या क्या पनिशमेंट दी जाती हैं दोषी को। तो सबसे पहले बताया गया है कि whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो भी व्यक्ति ट्रैफिकिंग के इस ऑफेंस को कमिट करता है उसको कठोर कारावास का प्रावधान है, जो कि हो सकता है कम से कम 7 साल का, और इसको बढ़ा के 10 सालों के लिए भी किया जा सकता है, और दोषी को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन इट शैल बी पनिशेबल विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर किसी एक से ज्यादा व्यक्ति की ट्रैफिकिंग की जाती है तो दोषी को कम से कम 10 सालों की सजा का कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको बढ़ा के उम्र कैद में भी बदला जा सकता है, और दोषी को यहां पर जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर इट शैल बी पनिशेबल विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर की ट्रैफिकिंग करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको बढ़ा के उम्र कैद में भी बदला जा सकता है, और he shall also be liable to fine। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक से ज्यादा माइनर की ट्रैफिकिंग कोई करता है तो दोषी को कम से कम 14 सालों की कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको बढ़ा के उम्र कैद में बदला जा सकता है, और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा मौके पर किसी माइनर की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो ऐसे दोषी को उम्र कैद दी जाएगी, जिसका मतलब है कि उसकी बची हुई बाकी जिंदगी के लिए उसको कारावास में रखा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट या फिर पुलिस ऑफिसर को उम्र कैद देने का प्रावधान है और उसको बाकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए कैद में रखा जाएगा और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई सेक्शन 370 की, ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्शन 370A, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन, जिसमें पहला पॉइंट है कि whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked engages such minor for sexual exploitation in any manner। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि किसी माइनर की ट्रैफिकिंग हुई है, किसी माइनर को ट्रैफिकिंग करके लेके आया गया है और ऐसे माइनर चाइल्ड को, ऐसे माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए इंगेज किया जाता है, उसका यौन शोषण करने के लिए उसको इंगेज किया जाता है उस माइनर को, तो ऐसे दोषी को कम से कम 5 सालों की सजा, 5 सालों की कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको बढ़ा के 7 सालों के लिए भी किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि whoever knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner। देखिए, पहले पॉइंट में तो बात हो गई थी माइनर की, अब सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि माइनर ही नहीं, कोई एडल्ट भी हो, कोई बड़ा भी व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि किसी पर्सन की ट्रैफिकिंग की गई है, किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिकिंग करके लेके आया गया है और ऐसे ट्रैफिक्ड पर्सन को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए इंगेज किया जाता है, किसी भी तरह से उसका यौन शोषण करने के लिए उसको इंगेज किया जाता है, तो ऐसे दोषी को कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसको बढ़ाकर 5 सालों के लिए भी किया जा सकता है और ऐसा दोषी फाइन के लिए भी लायबल होगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा, माइनर के केस में तो हमने पढ़ा कि जो कम से कम सजा होगी वो होगी 5 सालों की और उसको बढ़ा के 7 सालों के लिए भी किया जा सकता है, और किसी एडल्ट के केस में जो कम से कम सजा है वो होगी 3 सालों की और उसको बढ़ा के 5 सालों के लिए भी किया जा सकता है, और दोनों ही केस में दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 371, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनको दास बना के रखा जाता है, जिनसे गुलामी करवाई जाती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्लेव्स में डीलिंग कर रहा है, उनको इंपोर्ट कर रहा है या फिर उनका एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको कहीं से रिमूव कर रहा है या फिर उनको खरीदरा बेच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना गया है सेक्शन 371 में, और ऐसे दोषी के लिए सजा बताई गई है उम्र कैद की सजा या फिर उसको 10 सालों तक की भी सजा हो सकती है और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 372, सेलिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। Whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी माइनर को जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे माइनर को बेचता है या फिर कुछ पैसों के लिए किसी को सौंप देता है और उसको ये पता है कि ऐसे माइनर का जिसको वो बेच रहा है या फिर पैसों के लिए किसी को सौंप रहा है, ऐसे माइनर का आगे चल के इस्तेमाल किसी इमोरल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए किया जा सकता है या फिर किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किया जा सकता है या फिर उसका इस्तेमाल किसी प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए भी किया जा सकता है
ये सब पता होने के बाद भी वो ऐसे माइनर को किसी को बेच देता है या फिर कुछ पैसों के लिए सौंप देता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना गया है सेक्शन 372 में। तो ऐसे दोषी को 10 सालों तक की सजा हो सकती है और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आगे दो एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन 372 की। जो पहली एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, लेट फॉर हायर और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. अगर कोई फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से कम है और अगर कोई व्यक्ति उस फीमेल को किसी को बेचता है या फिर पैसों के लिए किसी को सौंपता है, किसको सौंपता है या किसको बेचता है, किसी प्रोस्टिट्यूट को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो ब्रोथल मैनेज करता है या फिर कहें कि जो प्रोस्टिट्यूशन का ही काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये माना जाएगा या फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने खुद की इंटेंशन से ही उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से ही उसने उसको बेचा था। अनटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, जब तक वो ये ना प्रूव कर दे कि उसको इस बारे में पता ही नहीं था, तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने उस फीमेल को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही बेचा है। इसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities of both such communities as constituting between them a quasi-marital relation। जिसका मतलब है कि for the purpose of this section illicit intercourse का मतलब है ऐसे दो लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स जिनकी आपस में शादी नहीं हुई है। जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए करता है, वो उससे शादी नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इलिसिट इंटरकोर्स माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 373, बाइंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। हुएवर बाइज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स possession of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, of knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर को जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको खरीदता है या फिर उसको हायर करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या फिर किसी अनलॉफुल या फिर इमोरल पर्पस के लिए, और उसको पता है कि वो इसका इस्तेमाल किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए ही करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना गया है सेक्शन 373 में। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो सजा बताई गई है वो बताई गई है 10 सालों तक की सजा और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब देखिए इसकी भी आगे दो एक्सप्लेनेशन है। एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रोथल हु बाइज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। अब देखिए, अगर कोई प्रोस्टिट्यूट या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है वो किसी लड़की को जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको कहीं से खरीदता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस लड़की को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही उसको खरीदा था, अनटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड। और अगर उस व्यक्ति ने उस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से नहीं खरीदा है तो ऐसा उसको प्रूव करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाता है तो ऐसा ही माना जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से ही खरीदा है। एक्सप्लेनेशन सेकंड, इलिसिट इंटरकोर्स हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 372। इलिसिट इंटरकोर्स का जो मीनिंग हमने सेक्शन 372 में पढ़ा था, सेम मीनिंग यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 374, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अब देखिए, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करना चाहता है लेकिन उसको कोई फिर भी मजबूर करता है उसकी इच्छा के बिना वो काम करने के लिए, उसकी विल के बिना वो काम करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको मजबूर करता है
उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर उसको दोनों चीज़ों से ही दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सेक्शन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस पार्ट में हमने पढ़े सेक्शन 370 से सेक्शन 374 तक। उम्मीद करता हूं कि सभी सेक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।